जय सिया राम। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों, आपके अपने श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम एक शानदार सा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्लोज, वन बाय वन। इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं, अपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट के साथ इसको पढ़ रहे हैं, समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी टॉपिक को आगे पढ़ते हैं, इसी टॉपिक के बारे में अपने आगे बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे कंडीशन सेंटेंस, हम पढ़ रहे थे क्लोज, क्लोज में पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स में पढ़ा जा रहा था एडवर्ब क्लोज, और एडवर्ब क्लोज में पढ़ लिया हमने टाइम, प्लेस, रीजन, और अब चल रहा था हमारा कंडीशन। कंडीशन में हमने इफ वाले क्वेश्चन कर लिए थे, जहां मैंने आपको 3 कंडीशन बता दी थी पहले वाले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे अनलेस के क्वेश्चन। अनलेस को लेकर अपने बातचीत करेंगे कि ये कंजक्शन क्यों, कब, कैसे इसका प्रयोग होता है, इसके बारे में सीखेंगे। ये बातें तो मैं आपको बता ही चुका था कि क्वेश्चन आएगा, उसके पीछे आपको कंजक्शन दिया हुआ होगा और उसी कंजक्शन का आपको सेंटेंस में प्रयोग करना है। 2 सिंपल सेंटेंस मिलेंगे और उन सिंपल सेंटेंस को उस कंजक्शन से जोड़ के एक आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और उन्हीं कंजक्शन में आज हम सीखने जा रहे हैं कंडीशन के एक और कंजक्शन के बारे में, जिसका नाम है अनलेस। और मैं बात जहाँ अनलेस की करूँ तो यानी इफ नॉट। अनलेस मीन्स इफ नॉट, हिंदी में कहूँ तो यदि नहीं। अनलेस का मतलब, अनलेस वाले वाक्य में वर्ब पॉजिटिव, जबकि दूसरे वाक्य में वर्ब नेगेटिव होगी। हाँ, ये बात ध्यान रखना है, जहां अनलेस का प्रयोग कर रहे हो, अनलेस के प्रयोग के जस्ट बाद जो वर्ब आनी है, वो जो स्टेटमेंट आने वाला है वो पॉजिटिव होगा, दूसरा जो स्टेटमेंट होना है वो नेगेटिव होगा। दूसरी बात इसमें नोट करने वाली क्या है, अनलेस का प्रयोग वहां नहीं किया जा सकता जो अनरियल बात हो, जो अवास्तविक बात हो। अनलेस का प्रयोग अनरियल में नहीं होता। ज़्यादा आपको इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं, और वो इसलिए नहीं है बेटा कि आपको तो अनलेस दिया होगा कि इस क्वेश्चन में आपको उसका प्रयोग करना है, तो आपके लिए वो क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिलने वाला जो अनरियल हो। तो फिर चलो देखते हैं कैसे हमें अनलेस का प्रयोग करना है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो आपको यहाँ एग्जामिनर दे देंगे कि इसमें अनलेस का प्रयोग करिएगा। अब अनलेस का प्रयोग हमें करना है तो कहाँ करना है, मैंने कई तरह के एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, और अगर आपने ये एग्जाम्पल हल कर लिए तो समझ जाना कि इनके अलावा आपके एग्जाम में एग्जामिनर के पास और कोई क्वेश्चन नहीं है जो अनलेस को लेकर आपको पूछ लें। पहली बात तो, अगर सेंटेंस में आपको इफ का प्रयोग करके अगर एग्जामिनर देता है ना, तो जहां इफ का प्रयोग करके दिया है उस इफ की जगह आपको अनलेस लगा देना है। फर्स्ट बात तो ये नोट कर लेना। अगर एग्जामिनर आपको इफ देते हैं क्वेश्चन में, इफ कंजक्शन का प्रयोग करके अगर देते हैं, फिर बोलते हैं कि इसमें अनलेस का प्रयोग करो, तो इफ की जगह आपको अनलेस लगा देना है। ध्यान रहे, अनलेस के बाद यही सेंटेंस आएगा जो इफ के बाद आया है, पर नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट रहना है, तो नोट नहीं आना, और बिना नोट के तो डू भी नहीं आता। इसका मतलब डू नोट हमें इसमें से हटाना पड़ेगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, ये बात हमने यहाँ सबसे पहले लिखी है कि अनलेस वाले वाक्य में वर्ब पॉजिटिव, जबकि दूसरे वाक्य में वर्ब नेगेटिव। तो इसमें हमने जो नेगेटिव थी इसको क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। बस इस बात का ध्यान रखना है, इफ की जगह अनलेस, फिर यू, डू नोट को हटाएंगे। हालांकि ऐसा डू में होता है, डज में होता है, डिड में होता है कि ये तीनों हट जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ या तो डू मिल सकता है या डज मिल सकता है, 2 मिलने हैं, ध्यान रखना। डू हटके तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, लेकिन डज यहाँ होता तो फिर आपको इसके साथ एस और लगाना होता।
अब दूसरा सेंटेंस देखो कैसा है, नेगेटिव है क्या, ये लिखा है दूसरे वाक्य में नेगेटिव, तो यानी दूसरा वाक्य यूँ आ जाएगा यू विल नॉट, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, पास। एक तरीका तो एग्जामिनर के पास ये है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन वो दे सकते हैं, आपको ध्यान रखना है ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा और इस तरह से अनलेस का प्रयोग फिर आपको कर देना है। एक और क्वेश्चन देखिएगा दूसरा, या फिर वो आपको पूछ सकते हैं ऐसे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, और वो दे देंगे आपको अनलेस। दोनों ही स्टेटमेंट किस में दे दिए, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव में हैं, लेकिन अनलेस का प्रयोग करें तो शर्त ये कि जहां अनलेस का प्रयोग होगा वो स्टेटमेंट पॉजिटिव में रहना है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव में रहेगा। अपने इफ की जगह किसका प्रयोग कर देंगे, इफ की जगह सर अपने अनलेस का प्रयोग कर देंगे। पहला स्टेटमेंट कैसा, पॉजिटिव, तो ऐसा कैसा लिख देंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। और अब क्या करोगे, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव बनाना पड़ेगा, है तो नहीं लेकिन अनलेस का प्रयोग कर रहे हो ना भाई, तो दूसरे स्टेटमेंट में विल के साथ आपको नोट लगाना होगा, विल नॉट पास। क्या सर विल नॉट पास ही लिखें यहाँ, हाँ विल नॉट पास ही लिखें। आप अगर ये नहीं लिखना चाहते तो हो सकता है कि आपको कहीं पासबुक में फेल भी लिखा हुआ दिखाई दे, विल पास को हटाकर वो फेल लिख दें तो भी बात एक ही है। पर आप फेल ना लिखना, फेल भी नेगेटिव है, और फेल नेगेटिव है तो फेल अगर आता है तो फिर आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं, आप यहाँ फेल कर सकते हैं, यू विल फेल हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको कुछ अलग करने की आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ इसके साथ नोट जोड़ दो। आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि अनलेस का प्रयोग जिस स्टेटमेंट से पहले हुआ है वो स्टेटमेंट पॉजिटिव, और उसके सामने जो दूसरा स्टेटमेंट है वो नेगेटिव होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखो, आई वॉन्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वीडियो, नो वन विल वॉच दैम। ये देखिए इसमें इफ नहीं आया है, ये दोनों क्वेश्चन थे इफ थे, मैंने एक में दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव, दूसरे में दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, दो तरीके बता दिए कि आपको एग्जामिनर इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर एग्जामिनर आपको ऐसे भी पूछ सकता है जिसमें इफ ना दे, सीधा ही आई वॉन्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वीडियो नो वन विल वॉच दैम, और आपको यहाँ लिख दे कि इसमें बेटा अनलेस का प्रयोग करना है। तरीका वही, सबसे पहले अनलेस लिखेंगे, ये लिख दिया। अब देखो इसमें वांट बोलते हैं बेटा विल नॉट को, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वांट, यहाँ विल नॉट है। इफ और विल का जब प्रयोग होता है तो एक तरफ फ्यूचर, तो पहली तरफ है प्रेजेंट टेंस रहता है, पहली तरफ कौन सा टेंस रहता है, प्रेजेंट, और प्रेजेंट में फिर ये विल नॉट है, इसको आप लोग चेंज कर दोगे, यानी अनलेस आई इम्प्रूव, नेगेटिव तो हटाई देंगे ना यहां से, तो वांट तो गया यहां से, अनलेस आई इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वीडियोज नो वन विल वॉच दैम। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर ये स्टेटमेंट अनलेस के बाद वाला तो पॉजिटिव आया, लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव क्यों, दूसरा स्टेटमेंट तो नेगेटिव आना चाहिए था। बेटा इस स्टेटमेंट में नो वन आ गया, नो वन, नो बॉडी, ये इस तरह के वर्ड अगर आ जाते हैं तो वो नेगेटिव को ही दर्शाते हैं, वो स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देते हैं। नो वन, नो बॉडी, या फिर फेल आ गया, फेल भी एसफल होना है, लिटिल आ गया, फ्यू आ गया, ये कौन से वर्ड हैं, ये वो वर्ड हैं जो स्टेटमेंट को क्या बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, वहाँ नोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ये नो वन अपने आप में क्या है, नेगेटिव है, इसलिए स्टेटमेंट ऑलरेडी क्या था, नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव थे। देखो ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, इसको हमने क्या बना दिया, पॉजिटिव, और उसको नेगेटिव रख दिया।
ये भी तरीका है तीसरा। 3 टाइप्स मैंने बता दिए हैं अनलेस के क्वेश्चन पूछे जाने के। आगे बढ़ो। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। एक ऐसा भी आ सकता है, देखो ये दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव में, ये दोनों पॉजिटिव में, ये दोनों फिर नेगेटिव में, लेकिन इफ़ नहीं था, इसमें इफ़ है, लेकिन एक स्टेटमेंट नेगेटिव में तो दूसरा किस में है, पॉजिटिव में। पर ध्यान रहे दोनों नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में नहीं है, वो फेल जो है ना वो नेगेटिव है। अनलेस, इफ की जगह अनलेस लगाएंगे, ठीक है, यू आ जाएगा। डू नॉट को अपने को हटाना है क्योंकि स्टेटमेंट किस में, पॉजिटिव में लिखना है, तो वर्ब पॉजिटिव में आएगी, तो फिर वर्क, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, और फिर यू विल फेल। अब बेटा इसमें नोट मत लगा देना क्योंकि फेल और विल नोट पास बात एक ही है ना। विल फेल और विल नोट पास बात एक ही है। विल नोट पास का मतलब पास नहीं होगे, और विल फेल एसफल हो जाओगे, यानी पास नहीं होगे, दोनों बात एक ही हैं। तो ये स्टेटमेंट किस में है, नेगेटिव में। ध्यान रहे ये वर्ब किस में, अबे नेगेटिव में है। अब आप कहीं ऐसा फेल दिया और दौड़े दौड़े जाओ और नोट लगा दो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अनलेस का इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 4 टाइप्स के सेंटेंस मैंने बता दिए हैं अनलेस के। 5वां और लास्ट देखो, इफ ही इज नॉट वेल ही कांट अटेंड द पार्टी। तो ये तो इजी है आप लोगों के लिए। आपको इफ की जगह किसका प्रयोग करना है, इफ की जगह बेटा अनलेस लगा देंगे, ये लगा दिया। ही आ जाएगा, इज आ जाएगा, यहां से सिर्फ नोट हटाना है। देखो ऊपर डू नोट आ रहा था वो सब हटाया, लेकिन डू डस को छोड़ के अगर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, नोट ही हटाना है। 5वां और लास्ट तरीका ये है, अनलेस ही इज वेल ही कांट, नेगेटिव में है स्टेटमेंट तो नेगेटिव में लिखेंगे, और नहीं है तो उसको नेगेटिव में कर देंगे, अटेंड द पार्टी, अटेंड द पार्टी। ये था बेटा एक प्यारा सा अनलेस का यूज। अनलेस कंजक्शन जो कंडीशन को दर्शाता है, और कंडीशन दर्शाने वाले अनलेस का यूज हमने आज पढ़ लिया। कल हमने इफ का प्रयोग पढ़ा था, आज अनलेस का पढ़ लिया। अब एक वीडियो में मैं आपको कंडीशन के कंप्लीट बाकी बचे कंजक्शन करवा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा संभावना जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की है वो या तो इफ को या फिर अनलेस को पूछेंगे। इसलिए मैंने दोनों की अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दी ताकि आपको बाद में किसी तरह का कोई कंफ्यूज ना हो। वो सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए इसमें जिनको लेकर एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप लोगों को समझ आई होगी और नियमित रूप से आप क्लासें अटेंड कर रहे होंगे, और अब साथ साथ अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। अब वो दिन दूर नहीं कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्लोज, तो उसके बाद अपने को इसके खूब सारे क्वेश्चन भी करने हैं। समस्या आपको कोई है ही नहीं, और समस्या हो तो सर कमेंट डाल देंगे हम, तो आप लोग कमेंट डाल देना, मैसेज डाल देना। आपकी उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। वादा एक ही है, 90 प्लस 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 जितना हो सके उतना प्लस इस बार हमें इंग्लिश में करना है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक आप मेरे साथ जुड़े हैं, जो 15-20 मिनट की मैं क्लासें डाल रहा हूँ, नियमित रूप से अगर आप लेओगे तो ये 90 प्लस हमारे लिए कोई मुश्किल काम है नहीं। फिलहाल तो एक बार ही चल रही है क्लासें, पहली बार ही पढ़ रहे हैं, अपने रिवीजन भी करेंगे इनका, बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा जो पढ़ेंगे उनके। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाएगी तो 90 प्लस क्या 95 प्लस जाने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।